नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया राय और आपका स्वागत है बिहार 2020 में। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने 115 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की। बिहार चुनाव के लिए एनडीए की सहयोगी दल जेडीयू ने 115 उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी कर दी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने सूची जारी की। बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी जल्द ही 20 से ज्यादा चुनावी रैलियां कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी जल्द ही 20 से ज्यादा चुनावी रैलियां कर सकते हैं। अहम बात यह है कि इनमें से कुछ रैलियां उन सीटों पर होगी जहां जेडीयू और एलजेपी आमने सामने ताल ठोक रही है। बीजेपी की इस रणनीति में सीएम नीतीश भी पीएम मोदी के साथ कर सकते हैं मंच शेयर। बिहार में बीजेपी ने पीएम मोदी की 20 से ज्यादा चुनावी रैलियां कराने की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की इस रणनीति में सीएम नीतीश भी पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करेंगे। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव में टिकट न मिलने पर प्रतिक्रिया दी। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव में टिकट न मिलने पर प्रतिक्रिया दी है। अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं। बीजेपी से टिकट न मिलने पर कुछ नेताओं ने एलजेपी को अपना दूसरा घर बनाया। बीजेपी में टिकट से वंचित रहे नेताओं ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को अपना नया घर बना लिया है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने आज मोकामा से अपना नामांकन किया। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने आज मोकामा से नामांकन कर दिया है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी आज मोकामा सीट से निर्दलीय पर्चा भरेंगी। 3 चरणों में होने वाला बिहार चुनाव का पहला चरण 28 अक्टूबर को, नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। 3 चरणों में होने वाले बिहार चुनाव का पहला चरण 28 अक्टूबर को है। पहले फेज में होने वाले चुनाव के लिए बक्सर जिले के ब्रह्मपुर सीट से वीआईपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि इसमें महिलाओं को विशेष जगह दी गई है। जेडीयू ने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहा है कि हमारे संकल्प के अनुसार इसमें महिलाओं को विशेष जगह दी गई है। बीएसपी द्वारा दूसरे चरण में लड़े जाने वाले 29 विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट जारी की। बहुजन समाज पार्टी ने भी बिहार प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव में बीएसपी द्वारा लड़े जाने वाली सीटों में 29 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर दी है। आरजेडी के 42 उम्मीदवारों में उदय नारायण चौधरी का नाम हुआ शामिल। जीतन राम मांझी को दे सकते हैं टक्कर। आरजेडी के 42 उम्मीदवारों की सूची में उदय नारायण चौधरी का नाम भी शामिल है, जो इमामगंज से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को टक्कर देंगे। एलजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी के खिलाफ उतार सकते हैं अपने प्रत्याशियों को। एलजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें गोविंदगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया है। महागठबंधन से बगावत करने वाले मुकेश सहनी की पार्टी को बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी। महागठबंधन से बगावत करने वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भाजपा ने अपने कोटे से 11 सीटें दी हैं। वहीं दशकों से सक्रिय जीतन राम मांझी की पार्टी ने जेडीयू ने अपने कोटे से सिर्फ 7 सीटें दी थी। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि केवल एनडीए ही बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की स्पीच और उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें से पहला नंबर पीएम मोदी का है। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि केवल एनडीए ही बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की स्पीच या तस्वीर का इस्तेमाल करेगा, जिसमें नंबर 1 स्टार प्रचारक हमारे माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी हैं। पारू विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के कोटे में चले जाने से स्थानीय आरजेडी नेताओं ने जताई नाराजगी। पारू विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के कोटे में चले जाने से स्थानीय आरजेडी नेताओं में भरी नाराजगी है, जिसके बाद पूर्व प्रत्याशी शंकर यादव के नेतृत्व में कैमूर जिले के चारों विधानसभा सीटों में से एक भी सीट जेडीयू को न मिलने पर प्रमोद सिंह ने जताई नाराजगी। कहा बीजेपी ने हरवाया है। कैमूर जिले की चारों विधानसभा सीट में से एक भी सीट जेडीयू को नहीं मिलने पर मंगलवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान जेडीयू जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह फूट फूट कर रोते हुए कहते हुए नजर आए, बीजेपी के चारों उम्मीदवारों का विरोध कर उन्हें हरवाने का काम कर रहे हैं। पटना की सबसे हॉट सीट मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिए आरजेडी ने अपने अनंत सिंह को उतारा था। उनके मुकाबले जेडीयू ने नए चेहरे उतारे राजीव लोचन को।
पटना के सबसे हॉट सीट मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के अनंत सिंह का मुकाबला जेडीयू के राजीव लोचन से होगा। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा और भाजपा की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी हुई एलजेपी में शामिल। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा व भाजपा की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी एलजेपी में शामिल हो गई हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी। चुनाव प्रचार में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना से चिंतित भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी है। उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि एनडीए के अलावा किसी पार्टी ने अगर पीएम मोदी की तस्वीरों का उपयोग किया तो मुकदमा दर्ज करेंगे। उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करते हुए बिहार बीजेपी नेताओं ने कहा कि एनडीए के अलावा किसी और दल ने पीएम की तस्वीर का उपयोग किया तो पार्टी पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। आरजेडी के 42 उम्मीदवारों में से 17 उम्मीदवारों को फिर से मैदान में उतारा गया है। आरजेडी द्वारा आधिकारिक तौर पर अपने 42 उम्मीदवारों को लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें आरजेडी ने अपने 17 मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है। फिलहाल बिहार 2020 में इतना ही। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।